नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं साधना प्लस बिहार झारखंड। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। सिमडेगा में सरना धर्मावलंबियों ने धूमधाम से मनाया कललेटा पर्व। सरना स्थल के सरडेगा के पास मनाया गया कललेटा पर्व। विधिवत रूप से किया गया पूजन। जमशेदपुर में बैडमिंटन उत्थान के लिए पहल। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ झारखंड का किया गया गठन। 2 दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का भी होगा आयोजन। मधुबनी में मतदान केंद्र का हुआ तबादला। तबादले से गुस्साए ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव में वोट बहिष्कार करने की कही बात। मधेपुरा में बलभद्र महोत्सव का हुआ आयोजन। नेक काम करने वाले लोगों को किया गया सम्मानित। 6 बजे से माता जागरण का भी होगा आयोजन। रोहतास में बच्ची ने खाया जहर। मनचाहा कपड़ा नहीं पहनाने की वजह से बच्ची ने खाया जहर। सासाराम सदर अस्पताल में इलाज जारी। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां जिन रैली में सीएम नीतीश कुमार की अनुपस्थिति पर गुम हुई देश की सियासत पर बीजेपी ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने ओम प्रकाश चौटाला के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए पलटवार किया है। बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता के मुताबिक साहस तो जेल और बेल वालों में होता है। सीएम नीतीश कुमार ना तो जेल गए हैं और ना ही बेल पर हैं। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार को जिन जाने का साहस कैसे मिलता। डॉक्टर रामसागर सिंह ने आगे ये भी कहा कि फूका हुआ कारतूस और कब्र में लटके हुए पांव वाले नेताओं ने ही जिन में शिरकत की है। नीतीश कुमार तो पीएम मोदी के नेतृत्व में 2024 में भी केंद्र में सरकार गठन में अहम भूमिका अदा करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता के मुताबिक जिन में तीसरा मोर्चा की कवायद को भी लेकर पलीता लग गया है। नीतीश कुमार जी के जिंद नहीं जाने का निर्णय का चौटाला जी ने ये कहकर आलोचना किया है कि वो साहस नहीं जुटा पाए। साहस तो चौटाला जी जेल जाने के बाद आता है ना लोगों में, या जेल और बेल वाले लोगों को आता है। केस होने के बाद साहस आता है। अभी नीतीश जी के ऊपर केस नहीं हुआ है, जेल नहीं गए हैं। वहीं सिमडेगा में सरना धर्मावलंबियों की ओर से धूमधाम से कदलेटा पर्व मनाया गया। बता दें कि सिमडेगा में केंद्रीय सरना समिति की ओर से सरना स्थल सरडेगा के पास कदलेटा पर्व का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय सरना समिति के सभी पदाधिकारी और सरना धर्मावलंबी मौजूद रहकर विधिवत रूप से कदलेटा पर्व के पूजन में हिस्सा लेने पहुंचे। वहीं पहान बाबूलाल उराव और बैगा बिरसा मांझी के सरना संस्कृति के मुताबिक विधिवत रूप से पूजा करते हुए सरना झंडा भी लगाया गया। मौके पर मौजूद केंद्रीय सरना समिति के सिमडेगा के अध्यक्ष हरीश चंद्र भगत ने कहा कि कदलेटा का पर्व आदिकाल से हमारे पूर्वज मनाते आ रहे हैं। ये पर्व मनाने का उद्देश्य है खेतीबाड़ी के दौरान खेत में छोटे छोटे जीव जंतुओं की भूल से हत्या हो जाती है, जिसके लिए हम हमारे इष्ट देव से क्षमा मांगने के लिए ये पर्व को मनाते हैं। साथ ही खेत में लगाए गए फसल को प्राकृतिक आपदा से नुकसान न पहुंचे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कदलेटा का पर्व हमारे आदिकाल से हम लोग मनाते आ रहे हैं। तो कदलेटा का ये पूजा उत्सव रखे हैं हम लोग। इस कदलेटा पूजा उत्सव का मेन उद्देश्य है, जैसे हम लोग खेती बाड़ी करने में विभिन्न तरह का जीव जंतु का अपने हत्या हो जाता है ना, तो उससे क्षमा याचना करते हैं भगवान से। बढ़ते हैं आगे, जहां कोरोना महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए सदर अस्पताल में 500 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन जनरेट करने वाला प्लांट लगाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इस ऑक्सीजन प्लांट को बनाने के लिए निकली गई निविदा में लापरवाही भी अपनाई गई है, लेकिन जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने सिविल सर्जन डॉक्टर एस के मिश्रा पर इस ऑक्सीजन प्लांट के लिए 1 करोड़ रुपए की निविदा निकालने का आरोप लगाया है। विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग के सचिव से मिलकर जिले में 3 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। पिछले सप्ताह विधानसभा सत्र जारी था और विधायक सत्र में शामिल होने गए थे और यहां सदर अस्पताल के सीएस ने टाटा फाउंडेशन कंपनी को निविदा दिया है, जो विवादित कंपनी है। ये बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी जांच के लिए स्वास्थ्य सचिव से विधायक मांग करेंगे। वहीं इस मामले को लेकर सीएस डॉक्टर एस के मिश्रा ने यह भी बताया कि निविदा की प्रक्रिया जिला स्तर से नहीं हुई है। ये प्रक्रिया प्रधानमंत्री राहत फंड और प्रदेश स्वास्थ्य सचिव ने की है। जो आरोप विधायक उन पर लगा रहे हैं वो निराधार हैं।
निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि जामताड़ा का मैं विधायक हूं, यहाँ का मैं मालिक हूं। जनता के हितों की रक्षा के लिए लोगों ने मुझे विधायक बनाया है। ऑक्सीजन प्लांट के लिए हाहाकार था। हम 3 प्लांट सेक्रेटरी से मिलकर हम जामताड़ा लाए और 1 हफ्ता के लिए हम रांची क्या चले गए। ये 30 लाख का है, 30 लाख का ऑक्सीजन प्लांट है और 1 करोड़ रुपया इसका मतलब ठगी है, घोटाला है। ये से प्लांट जो आ रहा है यहाँ से उसका कोई संबंध नहीं। एक पीएम केयर फंड से आ रहा है जो हम लोगों को कोई भुगतान ही नहीं करना। दूसरा जो सदर अस्पताल आ रहा है टाटा द्वारा आ रहा है, तो दोनों ही पीएसए प्लांट का यहाँ से न कोई भुगतान है न कुछ। जो भी सैंक्शन है एक पीएम केयर फंड से, वो तो सेंट्रल से, टाटा द्वारा जो स्टेट से है कि वहाँ से लेना है। तो जामताड़ा में लापरवाही का आरोप लगाया गया है। ऑक्सीजन प्लांट निविदा में लापरवाही बरती गई है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने इसमें सिविल सर्जन डॉक्टर एसके मिश्रा पर इस ऑक्सीजन प्लांट को लगाने के लिए 1 करोड़ की निविदा निकालने का आरोप लगाया है। इरफान अंसारी का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के सचिव से मिलकर 3 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, जिसमें भारी लापरवाही भी निकल कर के सामने आई है। और जमशेदपुर में खेल और बैडमिंटन के उत्थान के लिए बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ झारखंड का गठन किया गया है। 18 सितंबर से टेल्को क्लब में 2 दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन भी किया जा रहा है। वहीं पत्रकारों को संबोधित करते हुए बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ झारखंड के अध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि संस्था की ओर से पहले बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया जाना है। 18 और 19 सितंबर को जमशेदपुर के टेल्को कॉलोनी स्थित टेल्को क्लब में टूर्नामेंट आयोजित होगा। इसमें पुरुष वर्ग के सिंगल और कपल और मैटर क्लास के सिंगल और कपल के साथ मिक्स्ड क्लास के सिंगल मुकाबले खेले जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि एसोसिएशन बैडमिंटन खेल को नई ऊंचाइयों तक ले जाने और खिलाड़ियों को बेहतर मौके मुहैया कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। का निर्माण किया गया है, जिसकी पूरी सूची मैं प्रेस रिलीज के माध्यम से उपलब्ध करा रहा हूँ। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ झारखंड का निर्माण खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य को लेकर के, साथ साथ जो बैडमिंटन का स्तर इस राज्य में गिर रहा है उस स्तर को उठाने के उद्देश्य को लेकर के और नए खिलाड़ी को अवसर देने को सोच को लेकर के हम सभी लोगों ने बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ झारखंड का निर्माण किया। यह बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ झारखंड पूरे राज्य में काम करने वाली है और राज्य के विभिन्न जिलों में अपनी नई कमेटी का निर्माण करने वाली है। और यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। हेलो पापा, इतनी भी क्या जल्दी है? मिल लूंगी ना? हाय। हाय। प्लीज। पापा ने बताया था शादी के बाद आप अमेरिका शिफ्ट होंगे, लेकिन एक टेस्ट के बाद। बुरा मत मानिएगा, शादी भी तो एक टेस्ट के बाद ही फाइनल होगी। मतलब? HIV टेस्ट। उसकी क्या जरूरत है? हमारे यहाँ से नहीं होता। ओके, थैंक यू। थैंक यू। याद रखिए, एक लापरवाही परिवार की तबाही। खुशी चुनिए, एड्स नहीं। नैको और झारखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर रुख करेंगे खबरों का। बात अब मधुबनी की करेंगे, जहां हरलाके प्रखंड स्थित सोटगांव पंचायत में मतदान केंद्र के तबादले के बाद आम मतदाताओं में बेहद गुस्सा देखने को मिल रहा है। बता दें कि प्रशासन के तरफ से गांव में मतदान केंद्र के तबादले को लेकर गांव की महिलाएं और दिव्यांगों को काफी परेशानी हो रही है। साथ ही लोग अपना बहुमूल्य मतदान भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए सोटगांव के आम मतदाताओं ने इस बार पंचायत चुनाव के दिन अपना मत नहीं देने का फैसला लिया है, जिससे पंचायत के प्रत्याशियों की किस्मत पर ग्रहण लग सकता है। हालांकि मतदाताओं में इसको लेकर भारी नाराजगी भी है, जबकि सोटगांव के मतदाताओं ने हरलाके बीडीओ को पहले ही लिखित शिकायत दी थी, लेकिन फिर भी इस पर किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। बहरहाल कुछ मतदाताओं का कहना है कि राजनीतिक साजिश के चलते सोटगांव के वार्ड नंबर 3 स्थित मदरसा वाले बूथ को बालिका +2 उच्च विद्यालय उमगांव में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिससे गांव के बुजुर्ग, दिव्यांग और घर की बहू बेटियां इतना दूर वोट देने नहीं जा सकेंगी। नाराज ग्रामीणों का कहना है कि अगर उक्त बूथ को वापस मदरसे में नहीं किया गया तो पंचायत चुनाव में ग्रामीण वोट बहिष्कार करेंगे।
तो मतदान केंद्र बदल दिया गया है, जिसको लेकर गांव वालों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। गांव वालों का कहना है कि मतदान केंद्र के बदलने से गांव के बुजुर्ग को, महिलाओं को और दिव्यांगों को काफी परेशानी होगी, जिसके चलते अगर मतदान केंद्र को वापस नहीं लिया गया, उनकी जगह का वापस बदलाव नहीं किया गया, तो ऐसे में वोट बहिष्कार किया जाएगा। कि अगले बार 2016 में जो चुनाव हुआ था पंचायत चुनाव, उसमें बूथ 3 नंबर वार्ड सोठगांव में सरकारी मदरसा है उसमें था, और आज राजनीति के तहत राजनीति दुष्ट के प्रवृत्ति के लोग ऐसा किया है, जो यहाँ की महिला, यहाँ के दिव्यांग, यहाँ के बुजुर्ग उमगांव में कर दिया है, जो वहाँ पर नहीं जा पाएगी। तो इसीलिए यहाँ से रास्ता खराब है। और सिमडेगा में स्थानीय परमवीर एल्बर्ट एक्का स्टेडियम में रविवार को मुझे कुछ करना संस्था ने फिजिकल और रिटन टेस्ट का आयोजन किया है। बता दें कि आयोजित टेस्ट में सैकड़ों की संख्या में युवक और युवती ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के बाद पहला, दूसरा और तीसरा आने वाले प्रतिभागियों को प्रोत्साहित भी किया गया। बता दें कि संस्था के निदेशक रविशंकर साहनी ने कहा कि उनकी कोशिश है कि सिमडेगा जैसे आदिवासी बहुल जिले में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेना की अलग अलग प्रतियोगिताओं में शामिल कराना है, जिससे सिमडेगा जिले का नाम रोशन हो सके। यहाँ पे आज हम लोग का संडे वीकली हर संडे टेस्ट होता है, जिसमें हम लोग फिजिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट लेते हैं। फिजिकल टेस्ट में आर्मी बहाली से संबंधित टेस्ट यहाँ पे लिया गया, जिसमें 1600 मीटर में लड़कों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और आगे हम चाहें कि और भी अच्छा हो। रिटन टेस्ट में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस इन सभी का टेस्ट हुआ। हम लोग को यहाँ पे हर तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है, रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, रिटन का क्लास होता है। शाम में क्लास चल रहा है, अच्छा चल रहा है। और अभी हम लोग एग्जाम दिए। किन किन चीज़ों का एग्जाम लिया गया? यहाँ पे लिया जा रहा है जीके, जीएस, हिंदी, मैथ और रीजनिंग का। ग्रुप में आए हैं और यहाँ पे हम लोग को बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग मिलता है। यहाँ पे हर दिन हम लोग को 10 से ऊपर रनिंग करना पड़ता है और यहाँ हाई जंप भी होता है बहुत अच्छी तरीके से। और यहाँ हम सबको मेहनत करने के लिए आए हैं, इसलिए मेहनत करेंगे, इसलिए हम लोग खुश हैं। और हम लोग को अपना लाइफ में कुछ करना है, इसलिए अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ पे आए हैं। और रामगढ़ जिले के कुजू थाना क्षेत्र के पेकी गांव के स्थानीय लोगों ने राधा कास्टिंग फैक्ट्री से 8 सूत्रीय मांगों को लेकर राधा कटिंग कंपनी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इस संबंध में लोगों का कहना है कि कई बार कंपनी से मांग की गई, लेकिन केवल आश्वासन ही मिला। राधा कास्टिंग कंपनी के उदासीन रवैये के चलते हम ग्रामीणों को मूल अधिकार नहीं मिल सका है। हम स्थानीय लोगों को कंपनी के द्वारा अगर मूल अधिकार नहीं दिया जाता है तो राधा कास्टिंग कंपनी को अनिश्चितकाल के लिए बंद करा दिया जाएगा। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनकारियों ने राधा कास्टिंग प्रबंधक को ज्ञापन भी सौंपा है। हमारी जो मांग है अगर पूरा ये नहीं करते हैं तो 10 दिन का हम लोगों ने समय दे रहे हैं। चरणबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे। जब तक हम लोग की मांग पूरा नहीं होगा तब तक आंदोलन हम लोग चलते रहेंगे। आधार पर उसको 10 दिन से टाइम दिया जा रहा है। अगर इसमें नहीं तैयार होते हैं तो आगे की रणनीति हम लोग बनाएंगे, फिर आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हैं। अगली खबर मधेपुरा से है, जहां मुरलीगंज स्थित गोल बाजार में हर साल की तरह इस साल भी व्यहुत समाज पंचायत समिति के बैनर तले भव्य बलभद्र महोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। जहां कार्यक्रम से पहले स्थानीय व्यहुत समाज के लोगों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली, जहां पूरे शहर का भ्रमण किया गया। हालांकि शोभा यात्रा के दौरान लोगों ने जमकर कोरोना के नियमों की धज्जियां भी उड़ाई। बिना मास्क के ही भारी संख्या में लोग एक साथ घूमते हुए नजर आए। बता दें कि कोरोना काल की वजह से पिछले साल पर्व नहीं मनाया गया था। वहीं ये कार्यक्रम इस बार युवाओं के पहल पर व्यहुत समाज के लोगों ने काफी धूमधाम के साथ अपने कुल देवता बलभद्र का महोत्सव मनाया है। मिली जानकारी के मुताबिक आयोजित कार्यक्रम में समाज के कुछ बुद्धिजीवियों और नेक काम करने वाले ऐसे कुछ लोगों को सम्मानित भी किया गया है। साथ ही शाम को 6 बजे से माता जागरण का भी आयोजन होगा। गलवार संघ की ओर से व्याहुत पंचायत समिति, 2019 की मुरलीगंज की ओर से एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। जिसमें 2 दिन तक हम लोग 2 दिन तक हम लोग
जो अभी हो चुका है। अब यहाँ पे पूजा का कार्यक्रम है। पूजा के बाद एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम है, जिसमें हम 7 बुजुर्ग अपने स्वजातीय के व्यवहार स्वजातीय के लोग और एक विदेशी ने कंप्लीट किया हमारी बच्ची नेहा कुमारी, उसको सम्मानित करने का कार्यक्रम है। और यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। हेलो पापा, इतनी भी क्या जल्दी है, मिल लूंगी ना। हाय। हाय। प्लीज। पापा ने बताया था शादी के बाद आप अमेरिका शिफ्ट होंगे, लेकिन एक टेस्ट के बाद। बुरा मत मानिएगा, शादी भी तो एक टेस्ट के बाद ही फाइनल होगी। मतलब? HIV टेस्ट। उसकी क्या जरूरत है, हमारे यहाँ से नहीं होता। ओके, थैंक यू। थैंक यू। याद रखिए, एक लापरवाही परिवार की तबाही। खुशी चुनिए, एड्स नहीं। नैको और झारखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। बात अब धनबाद की करेंगे, जहां कोयला तस्कर मैनेजर राय इन दिनों बेलगाम हो चुका है। उसे ना तो कानून का खौफ है और ना ही किसी की जिंदगी की परवाह। अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को मैनेजर राय अब कुचलना चाहता है। यही वजह है कि अब वो अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों को दुनिया से उठा देने की साजिश रच रहा है। यह आरोप है धनबाद के एक अखबार के बड़े संपादक का, जिन पर मैनेजर राय ने जानलेवा हमला कराया है। संपादक गणेश मिश्रा से बातचीत करने पहुंचे हमारे वरिष्ठ संवाददाता संदीप सिंह। धनबाद में अगर आप रहते हैं और यहाँ के माफिया के खिलाफ अगर आप अपनी आवाज बुलंद करते हैं, चाहे किसी भी तरीके से हो, तो फिर आप अपनी जान को खतरे में डालते हैं। इसका एक ताजा उदाहरण हाल फिलहाल में देखने को मिला था। जो एक जज की मौत हुई थी, तो उसको लेकर तरह तरह के सवाल उठे थे कि कैसे ऑटो की टक्कर से जज की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। उसको हत्या का एक एंगल भी समझा जा रहा है। वो मामला भी शांत ही नहीं हुआ था कि फिर धनबाद के एक बहुत ही बड़े पत्रकार है, एक स्थानीय अखबार के संपादक है, उनके साथ एक बड़ा हादसा हो गया। क्या कुछ हुआ है और इस साजिश के पीछे कौन हो सकते हैं, इस बारे में हम खुद उन्हीं से बात करेंगे जो कल हादसे के शिकार हुए हैं। गणेश मिश्रा नाम है उनका, जो धनबाद में एक स्थानीय अखबार के संपादक है। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, कल आपके साथ क्या हादसा हुआ था? मैं कल कोयला भवन जा रहा था उसके काम से, और सराय ढेला वो के पास जो है प्रगति नर्सिंग होम के पास मैं जा रहा था अपने रास्ते से अपनी कम स्पीड में, क्योंकि यहाँ बहुत तेज गाड़ियाँ चलती है, लेकिन हम लोग का भी ये जो वो नहीं है, और ऐसे भी मैं जा रहा था। तो उसी बीच एक हम चल रहे थे, उसी बीच उधर प्रगति के पहले ही एक टेम्पो ऑटो वाले ने आकर के हमारे साइड पे धक्का मार दिया। धक्का मारने से हम फेंका गए, और फेंकाने से क्या हुआ, फेंका गया तो बेहोश हो गए। कहाँ मेरा पर्स गया, कहाँ मेरा मोबाइल गया, आपको होश नहीं। मैं 10 मिनट 15 मिनट बेहोश। कुछ लोगों ने जब देखा तो हमको उठाया, प्रगति में ले गया, प्रगति नर्सिंग होम में। और सबसे दुख की बात यह है, इतनी बड़ी घटना हुई, किसी ने टेम्पो वाले जिसने हमको मारा धक्का, वो भी अलग हट करके अलग से, मैं अपने साइड में जा रहा, उधर जाके दाहिने साइड में मारा। जिस तरह जज साहब को बाएं साइड जल रहा था, बाएं साइड मारा, मेरे दाहिने साइड मारा। और ईश्वर का, और हम धनबाद की जनता जाती है, जो भी है हमारे शुभचिंतक या ईश्वर का मैं धन्यवाद, भगवती का धन्यवाद दे रहा हूँ कि सब हम हेलमेट पहने हुए थे, जिसके चलते मेरी जान बच गई, नहीं तो हम बचते नहीं। आज आप लोग के पीछे बोलने लगे। सर, अभी जज साहब की जो वाकया हुआ था, अभी महीना भर भी नहीं हुआ है, और उसको लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह से उस घटना को अंजाम दिया गया, आपके साथ जो हुआ है उसको कहीं ना कहीं इस एंगल से देखा जाए, क्योंकि लगातार जो है आप पिछले 1 महीने से धनबाद के एक माफिया जो है, जो कोयला का सिंडिकेट चलाते हैं अवैध तरीके से, बहुत बड़ा ताकत है वो अपने आप में, मैनेजर राय नाम है, उसके खिलाफ लगातार आपकी एक मुहिम चल रही है और उसको लेकर सिलसिलेवार तरीके से आप कवरेज दे रहे हैं। तो क्या कहीं आपको लगता है कि ये एक साजिश भी हो सकती है? इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं सत्य लिखने में विश्वास करता हूं, और हमारे आने वाले पत्रकारों, युवा पत्रकारों को भी बोलता हूं
कि बाजारबाद के इस पत्रकारिता में एक अलग पहचान बनाओ। सत्य लिखो, सत्य की ताकत बहुत बड़ी है। अखबार या कोई चैनल बड़ा नहीं होता, सत्य जो इसका रहता है तो जनता, समाज, सरकार जनहित के मामले को उठाओ, राजस्व हित की चोरी को मामले को उठाओ। तो कोयलांचल में सबसे बड़ा यहाँ का राजस्व राष्ट्रीय संपत्ति है कोयला, तो उसकी लूट होती है और हम लोग उसको, जो लोग जनता जो रिपोर्ट देते हैं, जनप्रतिनिधि जो देते हैं, उसके आधार पर हम लोग प्रमाण के आधार पर खबर को छापते हैं। छपने के कारण ये होता है कि पुलिस कार्रवाई करती है और वो कार्रवाई करती है। अभी तो डीसी धनबाद ने भी कार्रवाई करना शुरू किया, कोयला पर पहले नहीं होता था। अब ये सब प्रशासन के नजर में मीडिया, हमारे पत्रकार बंधु जो छापते हैं या दिखाते हैं, सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अब उससे क्या होता है कि अब वो पहले वाली बात नहीं रही कि चंद अखबार है, चंद और मैनेज हो। अब मैनेज करने के बाद माफिया भूल जाए। आप मैनेज करने की बात आप कर रहे हैं, माफिया का सवाल यहाँ बार बार उठ रहा है, तो लगातार आप जो मुहिम चला रहे हैं मैनेजर राय के खिलाफ और उसके सिंडिकेट के खिलाफ, तो क्या आपको कहीं ना कहीं अपने जान का खतरा इस हादसे के बाद आपको लग रहा है? जान का तो खतरा है। कुछ अखबारों ने भी लिखा था कि बाबा, रांची के अखबार है, यहाँ के कुछ अखबारों में लिखा था बाबा बहुत लिख रहे हैं, पहले लिखते हैं और जैसे लिखते हैं सच लिखते हैं और छापामारी होती है, जिससे बौखलाए बाबा हिट लिस्ट में। तो हमको कई लोगों ने फोन भी किया, एक सीआईडी वाले अधिकारी ने फोन किया कि सर आप हिट लिस्ट में, संपादक जब आप हिट लिस्ट में है, आप सही रहिए। हमने कहा कि भाई ईश्वर के भरोसे है, सरकार के, हेमंत सरकार के भरोसे है, अब ये सुरक्षा देना मेरा, उसका काम है, मेरा काम है सच को सामने लाना। तो मैनेजर के बारे में मैंने छापा, छापने पर हमको धमकी मिला। इसके बाद एक मैनेजर आया, प्रेस में भी आया। मैंने पत्रकारिता धर्म के अनुसार उनका जो बोलना था कि मैं साहब नीट एंड क्लीन हूँ, मैं भाजपा नेता हूँ बिजनेसमैन के साथ साथ, तो हमारे विरुद्ध जो है कुछ लोग साजिश करके बदनाम कर, हमने उसको भी छापा। लेकिन नेक्स्ट फिर उनके विरुद्ध में सीआईडी ने जांच किया और सीआईडी ने जांच करने के बाद उनको कंक्रीट माना कि नहीं साहब ये कोयलांचल में बहुत बड़ा सिंडिकेट चला रहे हैं और ये मैनेजर आज चला रहे हैं। तो फिर हमने उस खबर को छापा। उस खबर छापने के बाद वो बौखला गए, वो खबर और अखबारों में भी छापा। आप मैनेजर राय का जब जिक्र हो रहा है तो आप अभी लगातार जो एक आप खबर प्रकाशित कर रहे थे कि जिसमें आप ये बता रहे थे कि मैनेजर राय के भट्टे में किस तरह तबीयत कोयले का व्यापार हो रहा है, और आपके खबर छपने के बाद कल जिला प्रशासन की टीम, खनन विभाग की टीम ने छापेमारी की है। कल दिन में छापेमारी हुई और शाम को आपके साथ एक हादसा हुआ, इसको आप कैसे कनेक्ट करते हैं? बौखलाए हुए हैं और मेरे ऊपर वो मैनेजर के साथ और कई है जिनके विरुद्ध में लिखाता है या छपता है खबर, वो लोग हैं। और मैं दावे के साथ तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आशंका व्यक्त करने की हमको जो है आशंका व्यक्त कर रहे हैं। और ऐसे भी वो धमकाए थे। तीसरी चीज है कि फिर वो कानूनी तौर पर भी धमकाने का, एक तो चोरी और सीनाचोरी एक कोयलांचल का अवैध रहा है, समझ ना, माफियाओं का। तो मैनेजर राय ने नेक्स्ट क्या किया कि हम लोगों को वकील से नोटिस दिलवाया कि आपने गलत छापा। लेकिन जिस दिन हमको नोटिस सुबह मिल रहा है 11 बजे मेरे ऊपर इस तरह का हम अति हो रहा है, एक्सीडेंट मेरा करवाया जा रहा है, और उसी समय फिर उन पर यहाँ प्रशासन ने छापामारी की और 5 करोड़ का कोयले का घोटाला पकड़ा उसी महादेव भट्टा में, जहाँ जिसके बारे में मैंने खबर छापा था। तो सत्य तो जनता देख रही कि हमने सच लिखा था तो रेड हुआ, पकड़ाया, जिला प्रशासन ने किया। लेकिन वही सच लिखने का हमको परिणाम है कि हमारे जान जाते जाते बची। मैनेजर राय की बात अगर करें तो मैनेजर राय के खिलाफ आपने खबर प्राथमिकता से लिखा और उसके बाद आपकी खबर का असर हुआ क्योंकि प्रशासन ने छापेमारी की। छापेमारी में एक बड़ा घोटाला सामने आया, एक रैकेट सामने आया। आपके साथ उसी वक्त हादसा भी हुआ, हादसे के शिकार हुए, जो कि एक शक आप जता रहे हैं कहीं ना कहीं मैनेजर राय की भूमिका संदिग्ध हो सकती है। तो आप पुलिस से, आप क्या प्रशासन से क्या डिमांड करेंगे? प्रशासन से यही डिमांड करेंगे, पुलिस से भी, झारखंड सरकार से, देश के प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री से, सीबीआई एजेंसी सीआईडी से, कि अगर देश को बचाना है, कोयलांचल के राजस्व को बचाना है, तो हम जैसे पत्रकार जो सत्य लिखते हैं, देश के हित के बारे में सोचते हैं, देश के राज, उसकी सुरक्षा करना आपका काम है। हम लोग निहत्ते हैं, कलम के सिपाही हैं, हम लोग कोई माफिया नहीं, हम लोग कलम के सिपाही, इसी पर भरोसा करते हैं, हम लोग कोई माफिया नहीं है।
और सत्य के लिए लड़ रहे हैं और सत्य का साथ सरकार दे। अब वो सरकार का काम है कि हमको सुरक्षा दे, माफिया पर कार्रवाई करे। मैं इसी और हम अपने पत्रकार संगठनों से, पत्रकार भाइयों से भी अपील करना चाहेंगे कि दोस्तों अब समझ जाओ, आज मेरे साथ है कल तुम्हारी बारी है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान। तो देखा आपने, ये दर्द है एक पत्रकार का, एक ईमानदार पत्रकार का, जो लगातार यहाँ के माफिया, यहाँ के सिंडिकेट मैनेजर राय के खिलाफ लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे। उसका असर हुआ है कि कल उन पर शिकंजा कसा गया। लेकिन जिस तरह से इनको हादसे का शिकार बनाया है, ये अपने आप में एक बड़ा ही गंभीर सवाल है। अब ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इस पूरे मामले की जांच करे और अगर इसके पीछे मैनेजर राय या फिर किसी और की साजिश सामने आती है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे। संदीप सिंह, साधना न्यूज, धनबाद। तो कोयला तस्करी के खिलाफ आवाज बुलंद करने की कोशिश की गई तो हादसे का शिकार बनाने की कोशिश भी पूरी तरह से की गई, ठीक उसी तरह जिस तरह से जज हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लेकिन इस दौरान बड़ा सवाल यह है कि देश को सच्चाई से रूबरू कराने वाले पत्रकार आखिर कहां तक सुरक्षित हैं। और एक बड़ा सवाल ये पुलिस से भी है, सरकार से भी है कि आखिर आम जनता के साथ साथ पत्रकारों को भी सरकार सुरक्षा कैसे मुहैया कराएगी। बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे अगली खबर का। बात अब सासाराम की, जहां अनुमंडल क्षेत्र के करगहर थाना क्षेत्र में डुमरा में बच्चे इन दिनों बढ़ रहे असहनशीलता चिंता की वजह बनती जा रही है। बता दें कि करगहर के डुमरा में अरविंद प्रजापति की 14 साल की बेटी सलोनी कुमारी ने इसलिए जहर खा लिया क्योंकि उसे मनचाहा कपड़ा नहीं पहनने दिया गया। उसकी मां ने उसे कपड़ा बदलने की बात कही तो बेटी नाराज हो गई और छत पर जाकर मवेशियों को लगने वाली कीट को मारने वाली जहरीली दवा को खाकर खुदकुशी की कोशिश की। जहर खाने से सलोनी की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिवार के लोग किसी तरह उसे सासाराम के सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। वो उसकी मम्मी बोली कि बेटे कपड़ा अपना जो है खोल दो, इतने देर से घूम रही हो, उसने कपड़ा तो खोल के घुमा करो। तो इतने में इसको दुख लग गया और ये ऊपर गई, दवा खा ली, अठई वाली गाय के जो दवा अठई में दिया जाता है, इतना बड़ा वो होता है, 20 रुपए का आता है। उसमें आधा फाइल में दवाई लगा दिया था एक दिन, और एक दिन के बाद और लगाना था, वही बच गया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।